सब कुछ शुरू होता है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम है स्टीव, जो हमें माइनक्राफ्ट की मजेदार दुनिया में ले जाता है। हम बात कर रहे हैं ओवरवर्ल्ड की, यानी मुख्य दुनिया की जमीन। एक बहुत बड़ा सैंडबॉक्स जो मजेदार कहानियों से भरा है, जो सामने आने का इंतजार कर रही हैं। जब स्टीव छोटा था, उसका सपना था दुनिया का सबसे अच्छा माइनर बनना, क्योंकि उसे नई जगहों पर जाना, चीजें बनाना और नया सामान तैयार करना बहुत पसंद था। लेकिन जब भी वो पास की माइन में जाने की कोशिश करता, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी उसे रोक देता था। वहां एक सख्त नियम था, बच्चों को नहीं, सिर्फ बड़ों को इजाजत थी। समय गुजर गया और स्टीव बड़ा हो गया, लेकिन जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। वो आखिरकार दरवाजे के हैंडल बेचने का काम करने लगा। हाँ, दरवाजे के हैंडल। हर दिन वही पुराना बोरिंग काम। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेकार हो रही है। फिर एक दिन अकेले खाना खाते वक्त उसे बचपन का वो भूला हुआ सपना याद आया। दिल में नई आग के साथ उसने माइन में वापस जाने का फैसला किया। इस बार कोई भी उसे नहीं रोक सकता था, और सचमुच वो वहां पहुंच गया। भले ही वो बूढ़ा आदमी अभी भी था, स्टीव ने हार नहीं मानी और पागलों की तरह खोदना शुरू कर दिया, जैसे वो सारा खोया हुआ समय वापस पाना चाहता हो। तभी उसे दो अजीब चीजें मिली, एक क्रिस्टल क्यूब और दूसरी क्रिएशन क्यूब। जब उसने उन्हें जोड़ा, धमाका हुआ और एक जादुई जगह का दरवाजा खुल गया। ओवरवर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी मुमकिन था। उसने एक गुलाबी भेड़ भी देखी। उसकी ऊन से उसने 3 शानदार घर बनाए और अपने सपनों का आर्किटेक्ट बन गया। अपनी सैर के दौरान स्टीव की मुलाकात ई के जंगली भेड़िए से हुई, जिसने पहले उसे खाने की कोशिश की, लेकिन एक रसीली फीमर बोन से उसने उस जानवर को पाल लिया और उसका नाम रखा डेनिस। उस पल से वो दोनों गहरे दोस्त बन गए। साथ में उन्होंने कमाल की चीजें बनाई, दुनिया को अपने तरीके से ढाला और जल्द ही सारे जानवर उनके साथ शांति से रहने लगे। समय बीतता गया, वो बनाते रहे, नई जगहें देखते रहे, नई चीजें खोजते रहे। फिर एक दिन स्टीव को कुछ पुरानी खंडहर मिले। वहां अंदर एकदम सही जगह पर रखा हुआ एक संदूक था। उस संदूक में एक नया पोर्टल था। ये पोर्टल अंडरवर्ल्ड की ओर जाता था, जिसे नेदर कहते हैं। एक अंधेरी टेढ़ी मेढ़ी दुनिया जहां क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज नहीं थी। ये जगह पिगलिन्स से भरी थी, लालची बेरहम पिग जैसे जीव। और ये सब एक ताकतवर जादूगरनी मलगोशा के लिए काम करते थे। ये पिग विच बचपन में मुश्किल हालात की वजह से बुरी बन गई थी। वो डांसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया, उसे शर्मिंदगी कहा। तब से वो सिर्फ नफरत के सहारे जी रही थी। मलगोशा को क्रिएशन क्यूब चाहिए था। वो इसे लेकर सारी दुनिया पर राज करना चाहती थी, लेकिन स्टीव, जो चालाक और बहादुर था, और भी लेकर भाग निकला। उसने वो और भी डेनिस को दिया और एक मिशन सौंपा, इसे अर्थ पर ले जाओ और ऐसी जगह छुपाओ जहां कोई न ढूंढ सके। डेनिस ने यह कर दिखाया। उसने दुनिया पार की और उस सबसे ताकतवर आर्टिफैक्ट को स्टीव के वाटर बेड के नीचे छुपा दिया। जब तक वो वहां है, मुख्य दुनिया सुरक्षित है। सालों बाद हम मिलते हैं गैरेट गैरिसन से, एक जवान लड़के से जिसने वीडियो गेम की दुनिया बदल दी। एक हिट आर्केड गेम का स्टार बनकर। उसकी कचरा फेंकने की गजब की स्किल थी, इतनी सटीक कि उसे ट्रैश मैन का नाम मिला। वो इतना मशहूर हुआ कि उसे $1 मिलियन का सौदा मिला। उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसे एविक्शन नोटिस मिला। बस किस्मत ने उसे ऊंचाइयों से सीधे नीचे गिरा दिया। अब गैरेट पूरी तरह कंगाल हो चुका था। तो हाँ, गैरेट, जो अब टूट चुका था और वापसी की आस में था, एक लोकल ऑक्शन में गया, उम्मीद में कि उसे कुछ ऐसा मिले जो वो बेचकर पैसे कमा सके। वहां के एक स्टाफ ने उसे एक पुराने आर्टिफैक्ट के बारे में बताया, जो बहुत कीमती था। उत्सुक होकर गैरेट ने कहा कि अगर वो उसे सस्ता देंगे और उसे और अच्छे से देखने देंगे, तो वो इसे खरीदने के बारे में सोचेगा। नीलामी शुरू होती है और थोड़ी सी बोली की जंग के बाद गैरेट उस रहस्यमयी चीज को $900 में ले लेता है, ये वादा करके कि वो 6 महीने में पैसे चुकाएगा। लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो पूरी तरह निराशा हुई। डिब्बा बिल्कुल खाली लग रहा था। गुस्से में उसे लगा कि उसे ठग लिया गया। उसने डिब्बे का ढक्कन जोर से बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि क्रिएशन क्यूब उसी में था, बिल्कुल सामने छुपा हुआ। निराशा में अंधा होकर उसने ध्यान ही नहीं दिया। पास में खड़ा कोई शख्स, जो उसकी शिकायत सुन रहा था कि वो पूरी तरह कंगाल है, ने कहा कि शायद अब उसे ऐसी संदिग्ध नीलामियों में खजाना ढूंढना बंद कर देना चाहिए। इधर हम मिलते हैं हेनरी और उसकी बड़ी बहन नैटली से। वो दोनों मां के गुजर जाने के बाद शहर में नए नए आए हैं। नैटली, जो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी, ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की जिससे किराया निकल सके। उनके नए घर पर डॉन नाम की एक दोस्ताना रियल एस्टेट एजेंट ने उनका स्वागत किया, प्यारी बातों और गर्मजोशी के साथ। अगली सुबह नैटली ने हेनरी के लिए नाश्ता बनाया, एक पिज्जा, ताकि वो अपने नए स्कूल के दोस्तों के साथ बांट सके। उसने हेनरी को एक कोलोन की शीशी भी दी, बस प्यार दिखाने के लिए। लेकिन हेनरी, जो अभी भी बदलाव और दुख से परेशान था, ने मुश्किल से शुक्रिया कहा
और स्कूल के पहले दिन के लिए निकल गया। उधर गैरेट अपनी दुकान में पुराना कबाड़ साफ कर रहा था, तभी हेनरी वहां आ पहुंचा। बच्चा, जो उत्सुक था, ने गैरेट को एक पिज्जा का टुकड़ा ऑफर किया, बदले में कुछ सलाह मांगते हुए। गैरेट, जो खुद को लाइफ के गेम का सेल्समैन कहता था, ने मजाक में कहा कि उसकी सलाह की कीमत $50 प्रति घंटा है। मजाक करते हुए उसने कुछ सच्ची बातें कही। दोस्त पजल की तरह होते हैं, कभी कभी तुम्हारे पास सारे टुकड़े होते हैं और कभी कभी बस एक टुकड़ा कम होता है जिसे तुम पूरा महसूस करो। उसने ये भी कहा, तुम अकेले टीम नहीं बन सकते, लेकिन बस एक और इंसान के साथ तुम कुछ भी हरा सकते हो। प्रेरित होकर हेनरी ने पिज्जा छोड़ा और क्लास की ओर चला गया। स्कूल में उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से हुई, जिसने उसे नेम टैग दिया। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल ने अचानक बताया कि उसकी शादी सालों से खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो सिर्फ अपने डॉग्स के प्यार के लिए साथ रहते थे। बाद में हेनरी क्लासरूम में पहुंचा, जहां टीचर, जो बहुत सार्कास्टिक था, ने स्टूडेंट्स से अपनी जिंदगी से नफरत करने की शिकायत की। क्लास शुरू हुई और उन्होंने एक ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू किया। हेनरी ने गलती से एक पार्ट गलत रख दिया और अचानक जेटपैक प्रोटोटाइप बेकाबू हो गया। उसी पल पास में काम कर रही नैटली उस बेकाबू गैजेट के उसकी बिल्डिंग पर गिरने से चौंक गई। प्रिंसिपल घबरा गई और हेनरी के गार्डियन से बात करने की मांग की। घबराते हुए हेनरी ने गैरेट को फोन किया और गिड़गिड़ाकर उसे अपने अंकल बनने की गुजारिश की। जैसे ही गैरेट को पता चला कि हेनरी के पास $26 नकद हैं, वो तुरंत तैयार हो गया। प्रिंसिपल को बात समझाने की कोशिश में हेनरी ने गैरेट की दुकान के पीछे वो अजीब क्यूब देखा और इसके बारे में पूछा। गैरेट ने बस कंधे उचकाए और कहा कि वो इसे $95 में बेच रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्यूब असल में करता क्या है, लेकिन फिर कुछ डिब्बों में टटोलते हुए उन्हें एक पुराना इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला। उसमें एक चेतावनी बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी, किसी भी हाल में ORB और क्रिस्टल क्यूब को एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उसमें यह भी लिखा था, कभी नहीं, भले ही तुम कंगाल हो जाओ, सिर्फ ये सोचकर क्यूब को मत खोलना कि इसमें कोई खजाना छुपा है। जिज्ञासु होने के नाते और चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए दोनों ने इसे देखने का फैसला किया। वो एक पुरानी खाली माइंड में गए ये देखने के लिए कि इस चीज में कोई ताकत है या नहीं। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे एडवेंचर की शुरुआत करने वाले हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। इधर नैटली ने देखा कि हेनरी घर नहीं आया। चिंतित होकर और कोई रास्ता न देखकर उसने रियल एस्टेट एजेंट डॉन को फोन किया। डॉन ने एक ट्रैकिंग ऐप की मदद से हेनरी का पता लगाया। वो एक पुरानी खाली माइंड में था। एक सेकंड भी गंवाए बिना वो दोनों उसे ढूंढने निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने कुछ जंगली और खतरनाक चीज देखी। वो रहस्यमयी क्यूब चमक रहा था, उससे अजीब सी एनर्जी निकल रही थी जो हेनरी को अपनी ओर खींच रही थी। बिना 2 बार सोचे सबने मिलकर हेनरी को पकड़ लिया और बस एक के बाद एक वो सब वॉर्टेक्स में खींचे चले गए और पोर्टल पार करके सीधे ओवरवर्ल्ड में जा पहुंचे। चारों ओर की नई दुनिया से हैरान गैरेट ने गर्व से खुद को 99 का गेमिंग लेजेंड बताया। थोड़ी देर बाद उन्हें वही मशहूर पिंक शीप दिखी जो उन्हें उत्सुकता से देख रही थी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। एक विलेजर जिसने पोर्टल खुलते देखा था, उनके पीछे पीछे अर्थ पर आ गया, जिससे 2 दुनियाओं के बीच एक जंगली कनेक्शन शुरू हो गया। इधर उदास और खाली नेदर में पिगलिन्स खोदते खोदते थक गए थे और उन्हें जरा भी गोल्ड नहीं मिला। मलगोशा फिर से गुस्से में थी, उन्हें डेथ से भी बुरी सजा की धमकी दे रही थी। अगर वो जल्दी गोल्ड नहीं ढूंढ पाए तो वो उन्हें जूसी पोर्क चॉप्स में बदल देगी। तभी उसे एक सिग्नल मिला। ऑर्ब का पोर्टल फिर से एक्टिव होने लगा था। वो फौरन स्टीव से मिलने पहुंची, जो अभी भी उसका कैदी था। उसे पता था कि ऑर्ब चुराने वाला वही था। बिना ज्यादा ड्रामे के उसने स्टीव को छोड़ दिया, लेकिन एक सख्त शर्त रखी। अगर वो अपने प्यारे वुल्फ डेनिस को बचाना चाहता है तो उसे वो चीज लौट आनी होगी जो उसका है। उधर ओवरवर्ल्ड में गैरेट पिंक शीप को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा था। उससे गोल्ड ढूंढने के मिशंस मांग रहा था। समय बीता, कुछ हुआ नहीं। फिर अचानक डेनिस द वुल्फ तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने जोर से भौंकना शुरू किया और पिंक शीप पीछे हट गई। पूरा इलाका खामोश हो गया, लेकिन वो खामोशी ज्यादा देर नहीं रही। डरावनी आवाजें आने लगीं। हंटर स्केलेटन्स, जायंट स्पाइडर्स, ज़ॉम्बीज और क्रीपर्स छायाओं से निकलकर पूरे जोर शोर से हमला करने लगे। सब अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन हेनरी घबराया नहीं। उसने अपनी समझदारी इस्तेमाल की और ब्लॉक से दीवारें बनानी शुरू की ताकि बाकियों को बचा सके। गैरेट छुप गया, लेकिन एक क्रीपर ने उसके पास ही धमाका कर दिया, जिससे वो चक्कर खा गया। उसकी चीख ने उसकी जगह बता दी और जल्द ही ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया। उसी अफरा तफरी में पिंक शीप भी पकड़ी गई। ठीक तभी बाकी का ग्रुप गैरेट को बचाने पहुंच गया। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी। तभी अचानक स्टीव एक सच्चे हीरो की तरह आया। अपनी गजब की स्किल से उसने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। सब हैरान रह गए। फिर सूरज निकलने लगा और जैसे घड़ी का समय हो, ज़ॉम्बीज सुबह की रोशनी में जल गए। स्टीव ने बताया कि वो ऑर्बी ऑफ डोमिनियन के लिए आया है।
उसने एक सौदा किया। वो उन्हें अर्थ पर वापस जाने में मदद करेगा, लेकिन बदले में ऑर्ब उसके पास रहेगा। बिना क्रिस्टल क्यूब के सुरक्षित वापस जाना मुमकिन नहीं था, तो या तो उन्हें क्यूब वापस लेना था या फिर एकमात्र दूसरा रास्ता ढूंढना था। इधर वो विलेजर जो पोर्टल के रास्ते उनके पीछे आया था, उसे स्कूल प्रिंसिपल की जीप ने टक्कर मार दी। वो डिस्ट्रैक्टेड होकर गाड़ी चला रही थी। शर्मिंदगी और मुकदमे की चिंता में उसने जल्दी से बात को संभालने की कोशिश की। विलेजर को डिनर का ऑफर दिया और कहा, आजकल हर कोई मुझ पर केस करने की कोशिश में है, लेकिन तुम समझदार लगते हो। उधर बच्चों के साथ ग्रुप एक शांत विलेज में पहुंचा, जहां शांतिप्रिय और उत्सुक विलेजर्स रहते थे। वहां उनकी मुलाकात कुछ नए किरदारों से हुई। एक लेजेंडरी पिग, एक समझदार लामा और एक विशाल आयरन गोलेम, जो जगह को सम्मान और ताकत से सुरक्षित रखता था। थकान मिटाने के लिए सबने मिलकर रोस्ट चिकन का खाना खाया। स्टीव, जो हमेशा सतर्क रहता था, ने चेतावनी दी कि चिकन को लावा पर पकाया गया था और वो अभी भी बहुत गर्म था। लेकिन गैरेट, जो अपनी कमजोरी मानने में घमंड करता था, ने चेतावनी को नजरअंदाज किया, एक बड़ा टुकड़ा खाया और सबके सामने इज्जत बचाने के लिए दर्द को सह लिया। उधर नेदर में मलगोशा का गुस्सा फट पड़ा। बार बार की नाकामी से तंग आकर उसने अपनी सेना के सबसे ताकतवर जनरल चुंगुस को बुलाया, जो सबसे मजबूत और हैरानी की बात सबसे दयालु पिगलिन था। उसने चुंगुस को बताया कि 4 अनजान लोग, जिन्हें वो राउंडीज कहती थी, उसे भेजने से पहले उसने एक नेदर वार्ड दिया, एक खास तावीज, ताकि वो और उसकी सेना रास्ते में ज़ॉम्बीफाइड बेकन न बन जाए। अब कोई लापरवाही नहीं, उसने आदेश दिया, और बुलाओ, चाहे जो करना पड़े। इधर ओवरवर्ल्ड में ग्रुप लेजेंडरी मैंशन की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उन्हें स्टीव की इन्वेंट्री मिली, एक जादुई जगह जिसमें ढेर सारे टूल्स, गैजेट्स और मजेदार सामान था। वहां उन्हें एंडर पर्ल मिला, एक शानदार चीज जो आपको जहां फेंको वहां टेलीपोर्ट कर देता है। गैरेट, जो कि गैरेट ही था, ने फौरन एंडर पर्ल इस्तेमाल कर लिया, ये बिना सोचे कि ये उनका आखिरी पर्ल था। बाद में स्टीव ने उन्हें दिखाया कि दुनिया के सामान से टूल्स कैसे बनाए जाते हैं। प्रेरित होकर गैरेट ने अपना हथियार बनाया। थोड़ा अजीब था, लेकिन काम चल रहा था। दूसरी तरफ हेनरी ने असल दुनिया का कुछ कबाड़ माइनक्राफ्ट के सामान के साथ मिलाया और हैरानी की बात, कुछ बहुत काम की चीज बना दी। बाद में गैरेट ने स्टीव को एक तरफ ले जाकर बात की। उसने कबूल किया कि उसने ऑर्बी के अंदर छुपा नोट पढ़ लिया था और सीधे सीधे रूमर्ड ट्रेजर के बारे में पूछा। स्टीव ने सच बता दिया। हाँ, उसके पास डायमंड्स का जखीरा था, लेकिन वो माइंस में बहुत गहरे मैंशन से बहुत दूर थे। वहां तक पहुंचना बड़ा जोखिम था, लेकिन गैरेट ने पलक भी नहीं झपकी। उसने स्टीव की आंखों में आंखें डालकर कहा, नो डायमंड्स, नो ऑर्ब। तो वो माइंस की ओर चल पड़े। जैसे ही वो निकलने वाले थे, धम, पिगलिन्स आ गए। जनरल चुंगस ने स्टीव से अपना परिचय दिया, नरमी से, लेकिन ऐसे लहजे में जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें पलक झपकते मार सकता हूं। हमेशा की तरह स्टीव ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन गैरेट, जो थोड़ा जलन महसूस कर रहा था और ध्यान बटोरना चाहता था, बीच में कूद पड़ा। अपने अजीब से DIY हथियार के साथ उसने चुंगस पर हमला किया और पूरी तरह चूक गया, बल्कि स्टीव को ही मार बैठा। चुंगस को तो खरोंच भी नहीं आई। हंगामा मच गया। लड़ाई में सब बिखर गए। नैटली और डॉन एक ग्रुप में रह गए, जबकि लड़के गैरेट और हेनरी अलग हो गए। बिछड़ने से पहले उन्होंने मैंशन में मिलने का प्लान बनाया। भागने में मदद के लिए स्टीव ने खास फ्लाइट विंग्स बांटे, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 जोड़ी थीं। अचानक उसने गैरेट को पकड़ा और उसके साथ उड़ान भर ली। दोनों साथ में उड़े। इसके बाद एक जबरदस्त हवाई पीछा हुआ। वो दीवारों के बीच से तेजी से निकले, नुकीले हमलों से बचे, शानदार करतब दिखाए और पिगलिन की सेना से भागने की कोशिश की। एक बार वो एक शांत मैदान के ऊपर से उड़े, जहां नीचे स्लीपी पैंडास बिना कुछ जाने सो रहे थे। आखिरकार गैरेट और स्टीव ने वाटर ड्रॉप मोड शुरू किया और एक झील में छपाक से उतरे, बिल्कुल सुरक्षित, बिना एक खरोंच के। उधर अर्थ पर स्कूल प्रिंसिपल उस विलेजर के साथ सरप्राइज डेट पर थी, जिसे उसने अपनी जीप से टक्कर मारी थी। डिनर के दौरान उसने बताया कि उसका तलाक हो गया है। बोली कि उसके एक्स हस्बैंड में कोई पर्सनैलिटी ही नहीं थी। इधर ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने मालगोशा के बारे में खुलकर बताया। पुराने दिनों में मालगोशा का सपना था वर्ल्ड क्लास डांसर बनना। उसके मूव्स शानदार, स्टाइलिश थे, नेदर की सख्त परंपराओं से कहीं आगे। लेकिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया, उसकी पैशन की वजह से अपमानित होकर। इसके बाद उसने सुंदरता और क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए ठुकरा दिया। अगर मलगोशा को और भी मिल गया तो वो ओवरवर्ल्ड को सारे मासूम जीवों समेत तबाह कर देगी। लेकिन स्टीव दोराहे पर था। उसे अपने प्यारे वुल्फ डेनिस को बचाने के लिए और भी चाहिए था, जो अभी भी नेतर में मलगोशा के कब्जे में था। इधर नताली और रियल एस्टेट एजेंट डॉन का अचानक सामना हुआ। स्टीव के लेजेंडरी वुल्फ से उसे पहचानकर डॉन ने चालाकी से उसे एक बोन दी ताकि उसका भरोसा जीत सके। डेनिस इस प्यार से छू गया, उन्हें पास आने दिया।
ये जानकर कि वो स्टीव का है, उन्होंने डेनिस के पीछे चलने का फैसला किया, उम्मीद में कि वो उन्हें बाकी ग्रुप तक ले जाएगा। उधर जमीन के नीचे लड़के आखिरकार उस गहराई तक पहुंच गए जहां कीमती डायमंड्स छुपे थे। लेकिन तभी स्टीव, जिसकी माइनर की नाक बहुत तेज थी, ने कुछ बदबू सूंघी जो उसे अच्छे से पता थी, नेथरवर्ड की साफ बदबू। और इसका मतलब सिर्फ एक चीज हो सकता था, लेजेंडरी पिग यहीं था। स्टीव ने फौरन पुराने गुस्से को उभरते देखा। हेनरी गैरेट पर भड़क गया, गुस्से में कि वो डायमंड्स खो चुके थे। गैरेट थका हुआ और चिढ़ा ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे वो डायमंड्स चाहिए, यही एक रास्ता है कि मैं कंगाल होने से बच सकूं। तुम नहीं समझोगे, तुम तो बस एक बच्चे हो। लेकिन हेनरी उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। गैरेट खामोश हो जाता है। हेनरी की बातों से प्रभावित होकर उसके अंदर कुछ बदलता है, एक नया रिश्ता बनता है। साथ मिलकर वो मैंशन में चोरी का प्लान बनाने लगते हैं। स्टीव के मुताबिक उस जगह के 3 माले हैं। पहली मंजिल पर बैटल ट्रेंड विलेजर्स की रखवाली है, सख्त, अनुशासित और बिना नॉनसेंस के। दूसरी मंजिल पर इवोकर्स का कब्जा है, वो डार्क मेजेस जो बुरे सपनों को बुला सकते हैं। सबसे ऊपरी मंजिल पर एंडरमैन क्रिस्टल है, जिसकी रखवाली खुद एंडरमैन करता है, एक ऐसा किलर जो सिर्फ एक नजर से तुम्हें खत्म कर सकता है। कोई कदम उठाने से पहले विलेजर्स ने हमला कर दिया और उन्हें एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में खींच ले गए। वहां क्रूर, बिना नियमों की लड़ाइयां होती थीं। गैरेट को जबरन रिंग में धकेल दिया गया। उसका मुकाबला एक छोटे ज़ॉम्बी राइडर से था, जो एक खूंखार, खूनी चिकन पर सवार था। वो हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन वो छोटा सा लड़ाका शैतान की तरह लड़ा। इधर हेनरी चुपके से तीसरी मंजिल के वॉल्ट तक पहुंच गया। कमरा अंधेरा, डरावना था और वहां एंडरमैन उसका इंतजार कर रहा था। कोई रास्ता न देखकर हेनरी ने अपनी डायमंड सोर्ड पकड़ी और हमला बोल दिया। लड़ाई जबरदस्त थी, लेकिन हिम्मत और स्किल से हेनरी जीत गया। अपनी जीत के लिए उसने इनाम लिया, टेलीपोर्टेशन स्फीयर, एक जादुई चीज जो उसे ओवरवर्ल्ड में कहीं भी फौरन पहुंचा सकती थी, और शायद उससे भी आगे। मैंशन से निकलने के बाद थके हुए लेकिन अपनी मिशन को पूरा करने के इतने करीब, ग्रुप का सामना उनके सबसे बुरे सपने मलगोशा से हो जाता है। पिगलिन की विच ने ऑर्बी की जादुई खुशबू से उनका पीछा कर लिया था। एक शैतानी मुस्कान के साथ उसने क्रिएशन क्यूब और एंडरमैन क्रिस्टल छीन लिया। न कोई लड़ाई, न कोई चेतावनी, बस घमंड। वो नेतर की छायाओं में गायब हो गई, जैसे वो पहले ही जीत चुकी हो। निराश होकर स्टीव और हेनरी भागने की कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि आर्टिफैक्ट्स वापस लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन गैरेट टस से मस नहीं होता। वो सामने देखता है, उसकी आंखों में बगावत की आग जल रही है। वो कहता है, अगर मुझे हारना है तो मैं स्टाइल में हारूंगा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, और फिर उसने एक जबरदस्त धमाका कर दिया। धमाके की लहर ने सबको अलग अलग बिखेर दिया। लड़के चोटिल और मुश्किल से होश में मलबे के बीच गिरे। कुछ पल बाद डेनिस ने स्टीव को ढूंढा और उसे धक्का देकर जगाया। स्टीव धीरे धीरे उठा, दूर। हेनरी हिला। वो दर्द में था लेकिन जिंदा था। तबाही के बीच उन्हें एक अजीब सा छोटा ढांचा दिखा, एक कोजी मशरूम हाउस। डॉन ने इसे जल्दी में आश्रय के लिए बनाया था। नैटली और डॉन के साथ फिर से मिलकर ग्रुप को एहसास हुआ कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। ओवरवर्ल्ड में अंधेरा फैल रहा था, मलगोशा की ताकत सब कुछ निगल रही थी। गैरेट के लिए, दुनिया के लिए, और जो कुछ भी उन्होंने सहा था, उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया। वो नए टूल्स बनाने लगे, और मजबूत और चालाक। हेनरी टेलीपोर्टेशन स्फीयर हाथ में लेकर एक प्लान बनाता है। उसने आयरन गोलेम्स को अपग्रेड किया, उनमें सुपर स्पीड मॉड्यूल्स जोड़े। अब उनके पास धातु के गुस्सैल दैत्यों की फौज थी, जो नेतर की भीड़ से लड़ने को तैयार थी। मालगोशा उन्हें आते देखकर हंसी। गोलेम्स तब तक नहीं लड़ते जब तक उन्हें उकसाया न जाए। लेकिन एक बेकार सा पिगलिन ने पहला घूंसा मारा, और बस इतना ही काफी था। गोलेम्स भड़क गए और जंग शुरू हो गई। गुस्से में भरी मालगोशा ने अपना सबसे खतरनाक हथियार, ग्रेट पिग, को छोड़ा। लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। हीरोज ने अपना अल्टीमेट गोलेम बनाया था, और बड़ा और ताकतवर, जो एक गुप्त अलॉय से बना था। दोनों जानवरों की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसने ओवरवर्ल्ड को हिला दिया। इधर स्टीव का सामना मलगोशा से हुआ। वो सिर से पैर तक हैंड कार्व्ड डायमंड प्लेट्स की बख्तर में था, हाथ में विशाल डायमंड ब्लेड लिए। वो किसी लेजेंड की तरह लग रहा था, लेकिन मलगोशा जरा भी नहीं डरी। उसे पता था कि उसका डार्क मैजिक किसी भी तलवार से बढ़कर है। युद्ध के मैदान में कहीं और हेनरी ऑर्ब ऑफ डोमिनियन की ओर बढ़ रहा था, जबकि नैटली अकेली रह गई। ठीक उसी वक्त जब ग्रेट पिग गोलेम की लड़ाई से आजाद हुआ, वो नैटली की ओर दौड़ा। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इससे पहले कि कुछ बुरा हो, एक आवाज गूंजी। वो डॉन थी, एक पहाड़ी पर खड़ी जंगली वुल्फ्स के झुंड से घिरी, जिसे उसने न जाने कैसे पाल लिया और एकजुट कर लिया। एक तेज सीटी के साथ उसने हमले का आदेश दिया। वुल्फ्स ने ग्रेट पिग पर हमला बोल दिया। एक जंगली प्राचीन लड़ाई शुरू हो गई। तभी हंगामे के बीच ग्रेट पिग
गुस्से में आग बबूला ने हेनरी की ओर एक खतरनाक बीम दाग दी। हेनरी को गोली लगी, वो गिर गया और युद्ध का मैदान खामोश हो गया। सब ठहर गए, तभी धुएं और आग के बीच गैरेट राख से फीनिक्स की तरह उठता है। वो दौड़कर हेनरी को पकड़ता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाता है। बची खुची ताकत के साथ हीरोज फिर से इकट्ठा होते हैं। वो मालगोशा की डार्क मशीनरी को तोड़ डालते हैं और ऑर्ब ऑफ डोमिनियन को गहरे गड्ढे में फेंक देते हैं। अचानक रोशनी फिर से चमकने लगती है। ओवरवर्ल्ड सांस लेता है, संतुलन वापस आ रहा है। लेकिन जैसे ही ऑर्ब गिरता है, ग्रेट पिग उसे पकड़ लेता है। सारी उम्मीद खो सी जाती है। तभी अल्टीमेट गोलेम एक जबरदस्त आखिरी वार करता है। वो जानवर को ध्वस्त कर देता है और ऑर्बी को हमेशा के लिए वापस ले लेता है। ऑर्ब फिर से उनके हाथ में है और अब आखिरी जंग का वक्त है। स्टीव मलगोशा का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कमजोर, घिरी हुई, हारी हुई है। स्टीव उसकी आंखों में देखता है। खत्म हुआ, तुम हार गई। लेकिन अब भी वो उसे धोखा देने की कोशिश करती है। 3 बार वो छुपा हुआ नाइफ लेकर झपटती है। 3 बार स्टीव उसे रोक देता है। स्टीव जानता है कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे मारने की बजाय वो चला जाता है। वो उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वो अपनी हार की शर्मिंदगी के साथ जिए। खतरे को पूरी तरह खत्म करने के बाद स्टीव ग्रुप से अलविदा कहता है। वो हेनरी की ओर मुड़ता है और उसे ओवरवर्ल्ड में रहने का ऑफर देता है, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका। लेकिन हेनरी मुस्कुराकर सिर हिलाता है। वो घर जा रहा है। स्टीव उसके फैसले का सम्मान करता है। वो अपने वफादार वुल्फ डेनिस से मिलता है, लेकिन फिर सबको हैरान कर देता है। वो डेनिस के पास झुकता है और उसकी रस्सी डॉन को सौंप देता है। उसे शांति की जिंदगी चाहिए, और तुम्हें भी, स्टीव हल्की मुस्कान के साथ कहता है। फिर वो गारेट को गले लगाता है, उसे सच्चा दोस्त और बहादुर योद्धा कहता है। वो नैटली और डॉन को उनकी हिम्मत के लिए शुक्रिया कहता है। वो एक एक करके उन्हें पोर्टल से जाते देखता है, और जब वो अपनी शांत ओवरवर्ल्ड की जिंदगी में वापस जाने वाला होता है, स्टीव रुकता है। वो इधर उधर देखता है, एक पल सोचता है और नई हिम्मत के साथ वो अर्थ के पोर्टल में चला जाता है। कुछ दिन बाद सब कुछ बदल चुका है। गैरेट ने बड़ा लेवल अप कर लिया है। उसकी दुकान अब पूरी तरह हिट है। वो हसल और गेमिंग का मास्टर बन गया है। ग्रुप ने मिलकर उनकी जंगली एडवेंचर पर एक नया वीडियो गेम लॉन्च किया। जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। डॉन ने रियल एस्टेट छोड़ दिया और अब एडवेंचर के लिए जीती है। डेनिस के साथ वो जहां जाती है, मस्ती लाती है, जैसा कि उसका नया कैच फ्रेज कहता है। नैटली ने अपना सेल्फ डिफेंस स्कूल खोला। अब वो एक लोकल हीरो कम्युनिटी की स्टार है। और हेनरी, उसने आखिरकार जेट पैक को कामयाब कर लिया। आसमान में उड़ते हुए वो अपने सपने जी रहा है। और यही कहानी खत्म होती है, या शायद नहीं। पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है। पता चलता है कि विलेजर और स्कूल प्रिंसिपल के बीच प्यार पनप गया। अब वो इंसानों की तरह धारा प्रवाह बोलता है और वो विलेजर की भाषा सीख गई। उस जंगली रात के बाद से विलेजर के दिमाग में एक ही बात थी। वो उसका हाथ पकड़ता है, एक घुटने पर बैठता है और सवाल पूछता है। वो प्रपोज करता है और यही कहानी सचमुच खत्म होती है। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।